अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर एवरीथिंग गुड। सैम मात जन्नाब, वेलकम है आपका मेरी वेट लॉस जर्नी डे 8 में, जो मैं आपको साथ साथ शेयर करती जा रही हूँ। डे 1 से डे 8 आ गया है, लास्ट 2 डेज़ रह गए हैं और मैंने कितना वेट लॉस किया मैं उसी में बताऊँगी आप लोगों को कि क्या क्या खाया मैंने और कैसे वेट लॉस किया। कैसे क्या, वैसे तो मैं डेली ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ और किस हिसाब से खा रही हूँ, किस लिमिट में खा रही हूँ, ताकि मेरा वेट लॉस जल्दी से हो जाए। तो जनाब, ये मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में मीठी टुकड़े टिक्कियाँ खा रही हूँ मैं, क्योंकि रजब का महीना है। रजब के महीने में बनती है ये, इतने मज़े की थी ना ये। मैं किसी के घर से आई थी, बताऊँगी नहीं किसी के घर से आई थी। तो ये अभी हमारे घर नहीं बनी है, किसी के घर से आई थी, तो मैंने बोला आज तो मैं ये खाऊँगी, बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये टिकिया मैंने फुल खाई थी नाश्ते में और प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक के बाद। लेकिन पहले प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक लिया था मैंने अपना, उसके बाद ये टिकिया निमटाई, अच्छे से इसको मज़े ले लेके खाया। और आज ना कुछ काम थे मुझे, क्योंकि बनीज़ की सफाई करना इतना मुश्किल होता है ना कि बस। तो काफ़ी दफ़ा सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर सोचती हूँ क्या गंद शेयर करूँ, छोड़ो रहने दो इन लोगों की सफाई, क्योंकि अच्छा खासा सफाई करना होता है। इन लोगों के सारे कपड़े वपड़े हटाने होते हैं जो मैंने इनके साथ रखे हुए होते हैं, मैट्स वगैरह। फिर वो सब क्लीनिंग होती है, पहले मैं झाड़ू दे के इसका सब कचरा उठाती हूँ, फिर पूरा धोती हूँ इनका सब कुछ, केज वगैरह सब चीज़ें। तो जनाब, जानवर रखना भी आसान नहीं होता, आप लोगों को इनकी फुल केयर करनी पड़ती है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, तो यही होता है। तो पहले जब मैंने इनको कमरे में पूरा सेटअप किया था, तो पूरा ही सेटअप मुझे साफ़ करना पड़ता था और ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर लग जाते थे मुझे। लिटरली 3 से 4 घंटे में एक एक चीज़ रगड़ रही हूँ, एक एक चीज़ साफ़ कर रही हूँ, हर चीज़। मतलब इन लोगों को रखना आसान नहीं है, इन शॉर्ट। तो मैं ये कर रही थी, मैं सफाई करती थी, बहुत ज़्यादा सफाई हो जाती थी। वो तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस था तो कम गंदगी होती थी जगह जाते हो, तो वो मैं साफ़ कर देती हूँ, इतना नहीं होता। लेकिन अब ये लोग केज में है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो फिर लेकिन अब वो स्पेस कम है तो वहाँ जल्दी सफाई हो जाती है बनिस्बत पहले वाले के। जो मेरे रूम में सेटअप था वो पूरा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा जो पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं। तो जनाब, यहाँ इन लोगों की सफाई वफाई कर दी थी, साथ फिर मैंने लंच किया था। और क्योंकि बारिश हुई थी तो सब कुछ गंदा हो जाता, तो मैंने पूरा फ़र्श वगैरह धोया, साथ कुछ कपड़े धोने थे, फिर इन लोगों का धोया। तो अच्छा खासा टाइम हो गया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लंच कर लूँ, और अक्सर मैं लंच स्किप ही कर देती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ व्लॉग भी बनाना था अपनी डाइट का, इसलिए फिर मैंने बोला चलो खड़े खड़े थोड़ा खा ही लो, वरना फिर स्किप हो जाएगा। नाश्ते में मैंने सिर्फ टिकिया ली थी, और लिटरली मैं अक्सर ये करती हूँ, कभी नाश्ता स्किप कर देती हूँ, कभी अपना लंच स्किप कर देती हूँ। तो जनाब, मैंने खड़े खड़े ही खाना खाया था। तो जनाब, उसके बाद पढ़ाया ट्यूशन। और काफ़ी लोगों की अम्माएँ बोलती होंगी कुछ तो कर लिया करो, काम कर लिया करो, और मेरी की मम्मा बोलती हैं काम कम क्या करो, एक साथ नहीं लगा करो। तो जनाब, आज बनी इसकी डीप क्लीनिंग की। फिर ये जो सारा फ़र्श आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोची थी इसको रगड़ रगड़ के एक दफ़ा सर्फ से और ब्लीच से हम लोग धो देते हैं ना, तो बिल्कुल चमक जाता है फ़र्श। तो हुआ ये था कि ये पोछे वोछे तो लग जाते हैं, लेकिन ये फ़र्श जब भी चमकता है जब हम इसको अच्छे से धो दें सर्फ से या ब्लीच से। तो बारिश हुई थी तो मुझे बहाना मिल गया, चलो आज ये भी हाथ के हाथ धो दो। तो ये भी मैंने धोया, फिर सारी स्टेयर्स वगैरह, क्योंकि बारिश थोड़ी सी होती है और चिप चिप ज़्यादा हो जाती है, ऐसा लगता है पूरे घर में गंद मट्टी कचरा पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो बस यही हो रहा था कि फिर मैंने बोला चलो बारिश के बहाने आज ये सब चीज़ें धो दूँ। फिर कुछ कपड़े भिगोए थे वो भी धो दिए, फिर ज़ाहिर बात है सब इतना सब कुछ धोया था, खुद को भी धोना था, फिर खुद भी नहाई। तो आज सारा दिन पानी में ही गुजरा, और उसके बाद फिर मैंने पोर्ट क्लीनिंग की, यानी बर्तन धोए। तो आज सारा दिन ना मेरा पानी में गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करिए, मैं जितना भी काम कर लूँ मैं थकती नहीं हूँ। लेकिन ना मेरी माँ को मेरी बहुत टेंशन हो जाती है जब मैं ज़्यादा काम कर लूँ या ज़्यादा लगी हूँ, बिल्कुल से नहीं बैठी हूँ, तो मम्मी को होती है नहीं तुम आज थक गई होगी, या ये कर लो, अच्छा ये ऐसा आराम कर लो, या तेल लगा लो, या यूँ। मेरी माँ को बड़ी ना टेंशन होती है। तो मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक अपनी माँ से सिंगल चाय तक नहीं मांगी, कभी नाश्ता नहीं मांगा कि मम्मी नाश्ता दे दें, मम्मी चाय दे दें उठ के, ये दे दें, तो ऐसा कभी नहीं किया। तो आज मेरी मम्मी ने ना मुझे मेरे लिए स्पेशल चाय दूध पत्ती बनाई, क्योंकि उन्हें पता है मैं नॉर्मल चाय नहीं पीती, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल दूध पत्ती बनाई। मैंने बोला आपने क्यों बनाई? तो मैं गुस्सा करती हूँ जब मॉम मेरे लिए कुछ बनाती हैं या खुद भी कुछ करती है, तो बोलती है नहीं क्या करें, मुझे बोल दिया करें मैं कर दिया करूँगी, किचन में नहीं गुस्सा करें, मुझे बता दिया करें मैं कर दिया करूँगी। तो आज मॉम जाके ना मेरे लिए खुद दूध पत्ती बना के लाई थी, ये स्पेशल चाय थी, तो मैंने चलो इसको झूले पे बैठ के सुकून से पीते हैं। तो मैंने पूछा आपने क्यों बनाई, ना नहीं बनाती हैं आप? तो कहने लगी नहीं आज तुम सारा दिन पानी में रही हो ना और सर्दी भी है। मैंने बोला मम्मा कहाँ सर्दी है, अक्सर ना रमज़ानों में भी ये करती है। जब मैं रमज़ानों में कपड़े धो रही होती है ना, रोज़े में नहीं धोना बात से, और रात को मुझसे कपड़े नहीं धुलते, मैं दिन में मतलब सारे काम दिन में करवा लो। तो खैर जनाब, ये फिर चाय हमने इंजॉय की, मज़ेदार स्पेशल चाय ओनली फॉर मी बनी थी।
तो जनाब फिर हम निकल गए वॉक पे, क्योंकि हमें कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी और साथ हमने कुछ खाने-पीने के लिए भी लेना था। तो गैस का इश्यू हो रहा है हमारे यहाँ, आपको बताया था। तो मैंने बोला चलो वॉक भी हो जाएगी और साथ ग्रॉसरी भी हो जाएगी, तो सब कुछ करके हम लोग आ गए थे। उसके बाद साथ डिनर भी ले आए थे, जो कि मेरी सिस्टर का दिल चाह रहा था कि ज़िंगर रोल खाने का, जिसको ज़िंगराठा भी बोलते हैं। तो यहाँ ये ज़िंगराठा आ गया था और ये खाया, बहुत ही ज़्यादा हैवी था। और साथ ही हमने खाए कुछ फ्रूट्स, जिसमें पपाया। पपाया हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हाजमे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसी के साथ हमारे डे 8 का होता है एंड, जिसमें हमने प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक ली, तीनों मील लिए, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और साथ की वॉक। तो यही था आज का दिन। होप यू लाइक, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी डे 9 में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।